वाले हैं। एक शर्मनाक वाकया पाकिस्तान के अंदर पेश आया। मैंने बहुत सी वीडियोस की, बहुत सी वीडियोस वायरल भी हो रही थी, जिसमें पहले आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूट गया। पाकिस्तानी अवाम ने बजाय ये कि एक जिसका हादसा हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको रेस्क्यू करें, उसकी बजाय सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूटना ज़्यादा बेहतर समझा पाकिस्तानी अवाम ने। फिर उसके बाद कैरोसिन ऑयल लूटा गया, फिर गंदा कुकिंग ऑयल लूटा गया। लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रही है, जो वाकया सामने आ रहा है, वो इससे भी ज़्यादा बढ़ के है कि शादी हो रही थी हॉल के अंदर और वहाँ पर खाना कम पड़ने की वजह से आपस में एक दूसरे को मारा गया है, कुर्सियाँ मारी गई हैं, अस्पतालों में भेजा गया है, इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं, शादी कैंसिल की गई है। तो पाकिस्तानी अपने आप को पूरी दुनिया में एक भूखी नंगी कौम के नाम से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरी दुनिया में हमारी मीम्स वायरल हो रही हैं, पूरी दुनिया हंस रही है। क्या कहती है अवाम इस बारे में कि इतनी गुर्बत व इफलास और इस तरह की हरकतें हम में क्यों आ गई हैं? अवाम का रिएक्शन लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्या कहते हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में खाना कम पड़ने पे लड़ाई नहीं होती, खाना खुलने पे लड़ाई होती है। हमारे यहाँ जो शादी में सबसे लोग, हर बंदे को सबसे अच्छा बंदा वो लगता है जो आके ऐलान करता है कि खाना खुल गया जे। तो वो बंदा हम सबको प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है। उसका इखलाक भी हमें सबसे अच्छा लगता है कि उसने हमें दावत दे दी है कि भाई खाना खुल गया है। और दूसरी बात, पता नहीं अब हमें क्या हो गया है, हमारे जो अंदर की भूख है वो नहीं मर रही। हम लोग ने जो है ना, दूल्हा दुल्हन को वो जो लिफाफे में डाल के देना होता है 500 हज़ार, लेकिन खाना हमने उससे डबल खाना होता है। उसको हमने अपने पर्सों में, जो औरतें होती हैं वो पर्सों में डाल के लेके जाती हैं ताकि हम 2 दिन का जो है ना वो खाना खा सकें। अब इस चीज़ का पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही कि हमारे माशरे को क्या होता जा रहा है कि हम लोगों की जो आँखों की भूख है ना, ये नहीं मिट रही। हम लोग एक भूखी नंगी कौम क्यों डिक्लेयर हो रहे हैं वर्ल्ड में? वो इस वजह से है क्योंकि हम हाथ बहुत फैलाते हैं। हम दूसरे ममालिक के आगे भी हाथ फैलाते हैं। अगर हमारे वो देखे जाएं भिखारी, माशाल्लाह से वो भी बाहर जाके यही काम करते हैं, और हम खुद भी यही करते हैं। भाई हम लोग क्या करते हैं, हमने शादी पे जाना है, किसी भी इवेंट पे जाना है, तो हमने ये चीज़ देखनी है कि अगर हमने वहाँ पे पैसे लगाए हैं या हम तैयार होके जा रहे हैं, हमारा इतना पेट्रोल लगना है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे मेन्यू क्या है। मेन्यू के हिसाब से हम फिर चलते हैं। अगर मेन्यू अच्छा होता है, अगर हमको 2 दावतनामे आए ना, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले दावतनामे में मेन्यू कहाँ का अच्छा है। जहाँ का मेन्यू अच्छा होगा, अगर वो दूर भी होगी तो हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जहाँ का मेन्यू कम होगा, कम चीज़ों का होगा, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यार क्या ही जाना है, इतने में तो हमने खुद खर्च करके खा लेना है। तो ये हमारा माइंडसेट जो है ना, ये चेंज होना पता नहीं कब से स्टार्ट हो गया है। ये अब हमारी हैबिट बन चुका है, इसे कोई और चेंज नहीं कर सकता। पाकिस्तानी खाने को, पैसों वाली चीज़ को देखकर पागल हो जाते हैं। अभी कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूट लिया हमारी आवाम ने। ट्रक ड्राइवर जो था वो ट्रक को छोड़ के चला गया, तो वो ट्रक लूटा गया। कुकिंग ऑयल का टैंकर उलट गया, कुकिंग ऑयल लूटा गया, कैरोसिन ऑयल लूटा गया। क्या कहते हो आप? मतलब क्या मेंटेलिटी है? ये तो एक और चीज़ आपने मुझे बताई ना, ये न्यूज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। अगर आपको इससे छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नज़र आए ना, तो फिर आपको पता चले कहीं पे भी कोई जलसा जुलूस जहाँ पे 10 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहाँ पे बेचारा को रेडी वाला आ जाए ना, तो उसकी रेडी खाली कर दी जाती है। उस बेचारे को, उसकी जो दिहाड़ी है ना, वो मार ली जाती है। तो हमारी कौम को लूटना सूटना जो है ना, वो हमारी फितरत बन चुका है। वो हमारे कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है ना, कितने साल हो गए, हमें 77 साल हो रहे हैं। 77 साल से लूटा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है जो अभी तक खड़ा है। अब पता नहीं अब और कितने लोगों को ये पिलाएगा, और कितने लोग इस पर खाते जाएंगे, कितने लोगों की अपने 7 पुश्तें जो है ना इसी खाए हुए पाकिस्तान से चलेंगी। एक दूसरे को खाना कम पड़ने पर मारा है, चेयर्स मारी हैं, तशद्दुद किया है। किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मुझे ये बताएं। इंडिया में ये बोला जाता है, मेरा यूट्यूब चैनल है, नीचे कमेंट्स से बहुत ज़्यादा आते हैं कि थैंक्स टू जिन्ना, जिन्होंने इस तरह की मेंटालिटी वाले लोगों को हमसे अलग किया। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, अब ज़ाहिर सी बात है, कोई हमारी हरकतें जानेगा तो यही बोलेगा। अगर यही चीज़ अगर कोई मेरा हमसाया है, वो कुछ ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा जाता है, अगर वो यहाँ पे हमारे साथ रहता था, कहीं और चला गया है,
अब उसके बारे में मुझे खबर मिलेगी ना तो मैं कहूँगा शुक्र है यार वो यहाँ से तो चला गया। तो यही बात है, उन्होंने भी यही कहा है कि शुक्र है भाई हमें छोड़ के उधर चले गए हैं, वरना हमारा भी यही हाल होता। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा मुझे बताएं, ऐसी मेंटेलिटी हमारी इंडिया से जुदा होने के बाद हुई या फिर क्या कहेंगे आप? ऐसी मेंटेलिटी पता नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मेंटेलिटी भूख ने, मतलब क्या ऐसे हालात देखे हमने या फिर हमारी नेचर ऐसी हो गई है? असल में हम लोग लालची हो गए। वो लालच की जो भूख है ना, लालच की, वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो चाहे पैसे की लालच हो, वो खाने की लालच हो, वो अपने कपड़ों की लालच हो, वो हिस्सा खाने की लालच हो। अब बहन भाई आपने देखे होंगे, भाई बहन का हिस्सा खा जाता है, अगर बहन थोड़ी स्ट्रांग हो वो भाई का हिस्सा खा जाती है, ठीक है। इसी तरह जो पावर में होता है ना वो अपने से छोटे वाले का हिस्सा खाता है। तो ये जब ऐसी चीज़ें आएंगी ना हमारे अंदर तो ऐसा ही हो जाएगा। हमारा खाना तक तो अब जो है ना वो भी खालिस नहीं है। हमको ये बोला जाता है, बाहर लिखा होता है कि खालिस चीनी से तैयार करदा इमली आलू बुखारे का शरबत, और उसके अंदर चीनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं जिसे खाकर बच्चे बूढ़े सब लोग जो है ना सेहत ख़राब हो जाती है। फिर एक ये भी बोला जाता है कि अगर कोई एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है तो हमें कोई कॉमेडी या इस तरह के चैनल्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो दंगे फसाद की वीडियोस होती है, पाकिस्तान में जो लूट मार होती है, पाकिस्तान के जो अपने लोगों का बिहेवियर है अपनी कंट्री के अंदर, वही एक बहुत बड़ी कॉमेडी है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या हमने अपना खुद मजाक बनवा रखा है? बिल्कुल खुद से मजाक बना रखा है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने शादी की बात की थी ना कि शादी में लड़ाई, शादी पे तो लोगों की इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि भाई मेरी प्लेट में एक बोटी और उसकी प्लेट में दो क्यों, ठीक है ना। मेरी प्लेट में एक रसगुल्ला है तो उसकी प्लेट में बर्फ़ी क्यों, इस चीज़ पे लड़ाई हो जाती है। बाकी चीज़ें तो बहुत बाद की चीज़ें हैं ना। अब जाहिर सी बात है खाना जो है ना वो कम से कम ये चीज़ तो तमीज़ से कर लेना। जो चीज़ खाना तमीज़ से नहीं खा सकती कौम, वो बाकी चीज़ें क्या मतलब तमीज़ से कर सकेगी। कभी मतलब दुनिया देखे हमारा पड़ोसी देश जो है वो चांद पर पहुंच गया है, क्या वो कौम जो खाने पीने से बाहर नहीं निकल रही है, जो खाना कम पड़ने पर एक दूसरे पर तशद्दुद कर रही है, मार रही है, कुर्सियां फेंक रही है, शादी तक कैंसिल हो गई है, आपको कभी लगता है कि कभी वो साइंस के मैदान में, डेवलपमेंट में अच्छा मैं खबर सुन रही थी कि 2027 तक इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो सॉइल लेकर आएगा मून का अर्थ पर, तो कभी ऐसी कोई अचीवमेंट हम देख सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर? अगर हमारे मुल्क या इंटरनेशनल में ना कोई ऐसी गेम हो ना कि कौन सबसे ज़्यादा वेला रह सकता है, तो वो हमारी पाकिस्तानी कौम को मिल सकता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर या कहीं पर भी कोई हल्का सा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मदद कोई एक आधा कर रहा होगा, लेकिन 15-20 जने उसको ऐसे घेर के खड़े हो जाएंगे जिससे ट्रैफिक भी ब्लॉक हो जाएगी। और ट्रैफिक अगर चल रही है, कुछ लोगों ने रोका हुआ है, तो वही गाड़ी वाले बाइक वाले वो ऐसे खड़े होकर देखने लग जाएंगे, पीछे की ट्रैफिक रोक देंगे। तो और अगर कोई कीमती चीज़ होगी तो वो समझे गई, वो तो गायब हो जाती है। जो हेल्प करने आ रहा है ना वही गायब कर जाता है। तो किसी की हेल्प कर भी जो है ना हम अपने मुफाद के अलावा नहीं करते। जहाँ पे हमें मुफाद नज़र आएगा हम उसकी हेल्प करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। थैंक यू सो